कौन हो भाई? और यहाँ ऐसे नीचे क्यों बैठे हो? कौन हो तुम? नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। वो मेम साहब मैं वो यहाँ अपनी बहन से मिलने आया था। अपनी बहन से मिलने आए थे? तो तुम ऐसे फर्श पे क्यों बैठे थे? तुम चाहते तो सोफे पे बैठ सकते थे, वहां कोई मना नहीं करता। नहीं नहीं मेम साहब, इतना बड़ा दफ्तर है ये, यहाँ पे अगर कोई हमें वहाँ बैठे देख लेता तो हमें खामखा डांट लगा था, इसलिए मैं यहाँ बैठ गया। अच्छा खैर छोड़ो। तुम्हारी बहन कौन है? नाम? जी हाँ, वो शिखा नाम है उसका, यही काम करती है। शिखा? वैसे तो शिखा नाम की कई लड़कियां यहाँ काम करती हैं। एक मिनट रुको प्लीज। ये है क्या तुम्हारी बहन? जी हाँ, यही है मेरी बहन, यही है शिखा। अच्छा, तो तुम शिखा के भाई हो? अरे तो तुम वेट क्यों कर रहे हो? तुम रुको, मैं उसे बुला देती हूँ। जी मेम साहब, जल्दी बुला दीजिए, बहुत ज़रूरी काम है उससे। तुम रुको, मैं फोन करती हूँ। शिखा, वो तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आया है, जल्दी आना। वो बस अभी आ ही रही है। जी मेम साहब। वैसे तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत दूर से आए हो। कहाँ से आए हो? जी मेम साहब, इलाहाबाद से आए हैं हम अपनी बहन से मिलने, वो ज़रूरी काम था ना इसलिए। अच्छा, वो बस अभी आ रही है। यस मैम, आपने मुझे बुलाया? हाँ शिखा, ये तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आया था। जी। एक सेकेंड मैम, भैया से बात कर लो। इधर आना। आपका दिमाग खराब हो गया है? आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे बताया भी नहीं आने से पहले। कम से कम फोन तो कर दिया होता। बहन, मैं तुझे फ़ोन तो करने वाला था, पर बात ऐसी हो गई थी कि मुझे यहाँ तुझसे मिलने आना पड़ा। अरे पर ऐसी क्या बात होगी जो आपने मुझे फोन नहीं किया? वो माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया है। अब डॉक्टर ने कहा है कि उनके इलाज के लिए कम से कम 50,000 रुपये चाहिए। पैसे मेरे पास थे नहीं, इसलिए मैं शहर आ गया तुझसे पैसे मांगने के लिए। भैया आपका दिमाग खराब है। मेरे पास कहाँ से आ जाएंगे 50,000 रुपये? हाँ, अरे मेरी खुद की 20,000 रुपये सैलरी है और मेरी खुद की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं भैया। मैं शहर में रह रही हूँ। अरे मेरे खुद के बहुत सारे खर्चे होते हैं। मुझे रूम का रेंट पे करना पड़ता है, खुद के कपड़े खरीदने पड़ते हैं और भी बहुत सारा कुछ। सारी जिम्मेदारी क्या मेरी ही बनती है? अरे मुझे अपनी भी शादी करनी है, उसके लिए पैसे जोड़ने हैं मुझे। मैं क्या क्या करूँ? अरे आप भी तो बेटे हो उनके, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? सारी जिम्मेदारियां बेटी पे थोप रखी है। बहन, तू ये कैसी बातें कर रही है? अरे तू अपनी बेटी होने का फ़र्ज़ भूल गई है क्या? अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं यहाँ इतने दूर क्यों आता शहर में तुझसे पैसे मांगने के लिए? जब मेरे पास पैसे नहीं है तभी तो आया ना। अरे गांव में सबसे मदद मांग के देख ली मैंने, कोई पैसे नहीं दे रहा माँ के इलाज के लिए। मुझे लगा कि तू तू पैसे देगी, पर तू मुझे इतना कुछ सुना रही है। अरे वो तेरी भी माँ है। भैया एक बात बताओ, आपकी खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? सारी जिम्मेदारी बेटी की बनती है। तो खुद तो आप कुछ करते ही नहीं हो, पूरे दिन यहाँ वहाँ आवारागर्दी करते रहते हो। देखो मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। और एक काम करना, माँ को किसी सरकारी अस्पताल में एडमिट करवा दो, लेकिन अभी फिलहाल जाओ यहाँ से। और हाँ, आज के बाद आने से पहले ना 100 बार सोच लिया करो। तुम शक्ल के देख रहे हो, निकलो यहाँ से। शिखा, ये क्या कर रहे हो तुम? ये तुम्हारा बड़ा भाई है और तुम इसे धक्का मार रही हो। देखिए मैम, ये मेरा घरेलू मामला है, आप इसमें ना ही पड़े तो सही रहेगा। आप खाना खा परेशान होंगी। इसमें परेशानी की क्या बात है? अरे वो तुमसे मदद मांगने के लिए आया है, तुम्हारी माँ बीमार है और तुम उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही हो। और क्या कह रही थी तुम? कितनी सैलरी है तुम्हारी? 20,000 रुपये। 20,000? इसकी सैलरी 20,000 नहीं है, इसकी सैलरी 70,000 है। और ये तुम लोगों से झूठ बोल रही है, पर मुझे नहीं पता क्यों। अरे तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तुम अपने घर परिवार वालों को सच बता सकती हो। अरे उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम मुझे एक बात बताओ, चलो ये तो तुम्हारा भाई है, लेकिन क्या तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करती? अरे जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो कि उसे सरकारी अस्पताल में दिखा लो? अरे अच्छा खासा कमाती हो, सब कुछ है तुम्हारे पास, तो तुम इनकी मदद कर सकती हो। तुम्हें इनसे पॉकेट मनी लेने की जरूरत नहीं है। तुम इतनी सैलरी ले रही हो और उसके बाद भी अपने भाई से पॉकेट मनी लेती हो, किस लिए? सॉरी मैम, वो
एक्चुअली मैं नहीं चाहती थी कि घर वालों को पता चले कि मेरी सैलरी इतनी है। मैं डरती हूँ घर की ज़िम्मेदारियों से। मुझे लगता है कि अगर मैं सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाती रहूँगी तो मैं खुद के लिए क्या करूँगी? मेरी खुद की भी ज़िंदगी है। मैम, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस शहर में आके, इस शहर की चकाचौंध में शायद मैं अपने परिवार को भूल गई। मैं हमेशा अपने बारे में सोचती रहती हूँ। मुझे ही नहीं पता चला कि मैं कब इतनी सेल्फिश हो गई। आई एम सो सॉरी। देखो शिखा, मैं मानती हूँ कि शहर की चकाचौंध में आकर इंसान सब कुछ भूल जाता है, पर तुम खुद बताओ, कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा भी परिवार बढ़ेगा और तुम ऐसे परिवार की जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकती। आगे सब कुछ तुम्हें संभालना पड़ेगा। तो अगर आज तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है तो तुम्हें इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि तुम आज जो भी कुछ हो ना, सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से हो। माफी मांगो अपने भाई से। सॉरी भैया, मैंने खामखा आप पे गुस्सा किया। आप तो मेरे भाई, और मैं आप पे इतना चिल्लाई। सो सॉरी, मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां भूल गई, जबकि मैं जानती हूँ आपने मेरे लिए कितना कुछ किया आज तक। और जब मेरी करने की बारी आई तो मैं इस तरह से मुंह मोड़ रही हूँ। सॉरी भैया, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। आप प्लीज़ मुझे आखिरी बार माफ़ कर दो। कोई बात नहीं बहन, तुझे एहसास हो गया कि तूने क्या गलती की थी और तुझे इस चीज़ का पछतावा भी है, तो मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ। थैंक यू। मेरे भैया बहुत टाइम बाद मुझसे मिलने आए हैं। क्या मुझे हाफ डे मिल सकता है प्लीज़? हाफ डे नहीं, मैं तुम्हें कई दिनों की छुट्टी दे रही हूँ। तुम अपने भाई के साथ गांव जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ बीमार है, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। और जब वो बिल्कुल ठीक हो जाए तब तुम ऑफिस आ जाना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, तुम जाओ। चलिए भैया। चल बहन। तो देखा आपने, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि वो आज जो भी कुछ हैं सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की वजह से हैं। अगर आपके परिवार को या फिर आपके माँ बाप को आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप उनकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि ये आपका फर्ज बनता है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।